हेलो दोस्तों। आज हम स्टॉक मार्केट के उन रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आज तक मेरा पैसा बना है और आप भी इन्हें फॉलो करोगे तो आपका भी पैसा बनेगा। अगर आप इन रूल्स को एज इट इज फॉलो कर पाए तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपके लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे। ऐसा हो सकता है कि यह रूल्स सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लगे, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। इनको फॉलो करने से आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही स्मूथ चलेगी। आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओगे और आप कभी किसी स्टॉक में नहीं फंसोगे। आपको लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे। आफ्टर 10 ईयर यू विल बी मोर रिच देन योर फ्रेंड्स। इन रूल्स को जानने के बाद आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को यदि नटशेल में कहूँ तो आपके पोर्टफोलियो में केवल प्रॉफिट बचेगा और आप लॉस देखने के लिए तरस जाओगे। तो शुरू करते हैं रोल नंबर 1 के साथ। रोल नंबर 1, नो अबाउट स्टॉक मार्केट। आपको स्टॉक मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज का जानना बहुत जरूरी है। आप स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सामान्य जानकारी का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सको। क्योंकि स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी समझ आने के बाद हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाते हैं और अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। जैसे करंट में मेरा एक स्टॉक मेरी बाइंग प्राइस से 47% डाउन है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने मेरी टेक्निकल स्ट्रेटेजी के बेस पर लिया था। तो दोस्तों, फर्स्ट रूल यही है कि सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट बेसिक्स तथा इसकी साइकोलॉजी को समझना है। अब चलते हैं रोल नंबर 2 पर, टू फाइंड आउट गुड बिजनेस। अगर आप एक अच्छे बिजनेस को फाइंड आउट कर लेते हो जिसके प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो ऐसे बिजनेस के बंद होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। जब किसी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो उसकी सेल्स भी बढ़ेगी, और जब सेल्स बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी ग्रो होगा, और प्रॉफिट के बढ़ने पर स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हम जिस भी शेयर को बाय करेंगे जिसका बिजनेस ग्रो करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा हो, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहे हो और कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो ना करे। हाँ, शेयर प्राइस को ऊपर जाने में टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा एक अच्छे बिजनेस को फाइंड आउट करना है जिसके प्रोडक्ट की डिमांड नियर फ्यूचर में बढ़ने वाली है। अब हम चलते हैं रोल नंबर 3 पर, इन्वेस्ट इन मार्केट लीडर कंपनी। यह रोल नंबर 2 का ही नेक्स्ट वर्जन है। जब हम एक अच्छा बिजनेस फाइंड आउट करते हैं तो इसमें हमें कहीं कंपनीज मिलती है। जैसे जैसे ये बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे इस सेक्टर की कंपनी भी ग्रो होती है। अतः इस ग्रोथ का सबसे ज़्यादा फायदा उस फील्ड की मार्केट लीडर कंपनी को ही मिलता है। जैसे अगर हमारे देश में पेंट का कंजप्शन बढ़ता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि छोटी कंपनी ग्रो कर जाए और एशियन पेंट ग्रो ना करे। अतः हमें हमेशा किसी भी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर चाहे तो नीचे की एक दो कंपनी को देख सकते हैं, उससे नीचे तो जाना ही नहीं है। मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारा पैसा सेफ रहता है और हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, तथा सेक्टर की ग्रोथ का सबसे ज़्यादा फायदा मार्केट लीडर कंपनी को ही मिलता है। अतः अच्छा बिजनेस फाइंड आउट करने के बाद उस फील्ड की मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 4, बाय एज करेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस फाइंड आउट करना या मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। एक अच्छे बिजनेस को सस्ता बाय करने पर ही पैसा बनेगा। यदि हम 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बाय करते हैं तो इसमें कोई समझदारी नहीं है, लेकिन हम 100 रुपए की चीज को 70 या 80 रुपए में बाय करते हैं और इसको वापस 100 रुपए में सेल करते हैं, तो ये हमारे प्रॉफिट का सौदा होगा और हमारा 25-30% पैसा बनेगा। अतः हमें किसी भी स्टॉक को हमेशा डिस्काउंट पर ही बाय करना चाहिए। जब स्टॉक अपने टॉप से 20-30% डाउन आ जाए तब हमें बाय करना चाहिए। जब हम किसी स्टॉक को डिस्काउंट पर बाय करते हैं
तो वहाँ हमारा पैसा ग्रो होने की चांस ज़्यादा होते हैं। हम रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। मीन्स हमें अच्छी कंपनी के स्टॉक को 20-30% डिस्काउंट पर बाय करना चाहिए। यदि हम टॉप पर बाय कर लेंगे तो आने वाले कुछ टाइम तक हमारा पैसा नहीं बनेगा और हम उसमें फँस जाएँगे। अतः हमारा फोर्थ रूल यही है कि किसी भी स्टॉक को गिरावट में बाय करना, क्योंकि गिरावट में बाय करने पर ही हमें उस स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 5, कीप पेशेंस एंड होल्ड स्टॉप टिल द टारगेट। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आपको लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे। एक अच्छे स्टॉक को गिरावट में बाय करने के बाद हमें उस स्टॉक को हमारे टारगेट प्राइस तक होल्ड करना चाहिए। टारगेट प्राइस आने में कितना वक्त लगेगा इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता। अतः एक बार बाय करने के बाद हमें उस स्टॉक को हमारे टारगेट प्राइस पर ही सेल करना चाहिए। बाय करने से लेकर टारगेट प्राइस पर सेल करने तक हमें उस स्टॉक को होल्ड करना होता है। इस बीच कई गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ आएगी। अतः इन न्यूज़ को इग्नोर करके टारगेट प्राइस तक होल्ड करना ही पेशेंस है। एक बार स्टॉक को बाय करने के बाद ही पेशेंस का पता चलता है कि किस व्यक्ति में कितना पेशेंस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही रेंज में रह सकता है। अतः हमारा फिफ्थ रूल यही है कि एक बार स्टॉक को बाय करने के बाद टारगेट प्राइस तक होल्ड करना। अब हम चलते हैं हमारे रूल नंबर 6 पर। टू अंडरस्टैंड दैट स्टॉक कैन गो डाउन आफ्टर बाइंग एंड कैन गो अप आफ्टर सेलिंग। स्टॉक मार्केट में हमें इस बात को समझना है कि हमारे बाय करने के बाद स्टॉक फर्दर नीचे जा सकता है और सेल करने के बाद स्टॉक फर्दर ऊपर जा सकता है। स्टॉक का नीचे जाना या स्टॉक का ऊपर जाना स्टॉक मार्केट का बेसिक नेचर है। स्टॉक कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा इसे कोई नहीं बता सकता। अतः हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे बाय करने के बाद हमारे बाइंग लेवल से स्टॉक और भी नीचे जा सकता है और कुछ मंथ तक स्टॉक हमारे बाइंग लेवल से नीचे ही रह सकता है। इसी प्रकार हमारे सेल करने के बाद स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो हमें इस बात का रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बाय करने के बाद स्टॉक नीचे चला गया या सेल करने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया, क्योंकि स्टॉक का नीचे जाना और स्टॉक का ऊपर जाना स्टॉक मार्केट की बेसिक नेचर है। इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थे वो हमारे 6 रूल्स जिनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है। तो एक बार वीडियो की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। इसके बाद अच्छे बिजनेस, अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करना है। हमेशा मार्केट लीडर कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है तथा इस मार्केट लीडर कंपनी को भी गिरावट में बाय करना है। एक बार बाय करने के बाद टारगेट प्राइस हिट होने तक होल्ड करना है। ये समझना है कि स्टॉक बाय करने के बाद और नीचे जा सकता है और सेल करने के बाद और ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 रूल्स जिनको यदि आप फॉलो करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी में कभी भी लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।